नमस्कार, मैं कौशल किशोर मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। मित्रों, आज हम सभी लोग MCQ क्वेश्चंस ऑन नाउन जिसका पार्ट 2 लेकर आप सभी की सेवा में उपस्थित हूं। तो जैसे कि हमने पहले पार्ट में कुछ क्वेश्चंस नाउन के ऊपर किए थे, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, आपने बहुत सराहना की, इसलिए आज उससे भी शानदार क्वेश्चन लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। चलिए शुरू करते हैं MCQ क्वेश्चंस ऑन नाउन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, कह रहा है इट इज ए पिटी that even 5 years old boys are engaged in hazardous factories। तो यहाँ पर ये प्रश्न है और वहाँ पर 4 ऑप्शन है, कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो इस सेंटेंस में क्या गलती हो सकती है? तो यहाँ पर गलती है, जैसे कि हमने आपको बताया था, जैसे नाउन हो और उससे पहले एडजेक्टिव्स आए और ये उससे पहले कोई काउंटिंग यानी कोई गिनती हो, तो उसमें ये एडजेक्टिव होता है, ये हमेशा सिंगुलर में होगा। सिंगुलर मतलब इसमें यस या यस नहीं लगेगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं इट इज ए पिटी डैट इवन 5 years old बॉयज। ये देखिए 5 years old बॉयज, तो यहाँ पर 5 years जो है ये गलत है, 5 year होगा, क्या होगा? ईयर। तो यहाँ पर बी में जो है वो गलती पाई गई है। ध्यान रखना, गिनती के बाद अगर एडजेक्टिव आए तो वह हमेशा सिंगुलर में होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, स्लाइड चेंज करते हैं। ये दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, क्या है प्रश्न? आई गेव हिम 200 रुपीज नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग इन माई सेविंग अकाउंट। ये प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, कौन सा सही होगा? दूसरा प्रश्न, तीसरा और चौथा। इट इज ए पिटी डेट इवन 5 years old बॉयज आर इंगेज्ड इन हैजर्डस फैक्ट्रीज। तो यहाँ पर क्या होगा, देखने वाली बात यह है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, नोट्स दिया हुआ है, उससे पहले रुपीज दिया हुआ है और रुपीज से पहले 500 यानी गिनती दी हुई है। क्या दी हुई है? गिनती यानी नंबर दिया हुआ है। अब हमने अभी पिछले वाले में बताया था, अगर स्ट्रक्चर बन रहा हो तो यहाँ प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर हमेशा होता है। तो रुपीज यहाँ पर गलत है, यहाँ पर सही होगा रुपी। यस यानी हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर गलत है। सॉरी, ऑप्शन जो है वो गलत यहाँ पर दिए हुए हैं, तो फिलहाल यहाँ पर रुपीज गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इट इज नेवर माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दीज to those who are not sensible enough to deal with their own problems। ये यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर गलती क्या है? इट इज नेवर माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस। देखिए यहाँ पर एन एडवाइस दिया हुआ है, एडवाइस यहाँ पर दिया हुआ है एडवाइस। अब एक एडवाइस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन की
हमने आपको 4 बातें बताई थी अनकाउंटेबल नाउन की। ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं, इनमें यस या ईएस नहीं लगता है, इनमें यस या ईएस नहीं लगता है। अनकाउंटेबल नाउन, इनमें कभी यस या ईएस नहीं लगता है, इनमें कभी ए या एन का प्रयोग नहीं होता है, इनके साथ कभी फ्यू या मैनी का प्रयोग नहीं होता है। ये तीनों चीज़ें नहीं होती हैं, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ आते हैं, यानी इनके साथ प्लूरल वर्ब नहीं होगी। तो ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर एडवाइस है, एडवाइस यहाँ पर दिया हुआ है, तो एडवाइस के साथ में एन नहीं लगेगा या केवल एडवाइस होगा, ये सही होगा। तो यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। द कमेटी इज डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड दिस हैज रिजल्टेड इन मच रैंक्वेयर अमॉन्ग इट्स मेंबर्स। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। द कमेटी इज डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड दिस हैज रिजल्टेड इन मच रैंक्वेयर अमॉन्ग इट्स मेंबर। अब यहाँ पर द कमेटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? कमेटी। यहाँ पर कमेटी दिया हुआ है। अब कमेटी जो है, ध्यान रखना, ये सिंगुलर में भी यूज होती है और प्लूरल में भी यूज होती है। अगर ग्रुप ऑफ नेम है यानी कलेक्टिव नाउन है, अगर वो बहुवचन के रूप में यूज होता है तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब आती है। अब कमेटी यहाँ पर प्लूरल एज ए यूज हुई है, तो यहाँ पर इज नहीं होगा, यहाँ पर आर सही होगा। द कमेटी आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। तो कमेटी के विचार अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर आर लगाया जाएगा। ओके, चलते हैं अगले। तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, कह रहा है आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज somebody's is। यहाँ पर ये दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है आई डोंट थिंक इट इज, दूसरा ऑप्शन है योर हाउस, तीसरा इट इज समबॉडीज इज एंड नो एरर। यहाँ पर नो एरर होगा, नो एरर। तो यहाँ पर क्या सही हो सकता है? आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबॉडीज। हमने आपको पढ़ाया था पीछे, तो यहाँ पर सही होगा। हमने कहा था समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी। अगर ये शब्द हैं, अगर ये शब्द हैं तो उनके साथ में इल्स अगर आता है, इल्स अगर आए तो वहाँ पर इल्स की जगह पर आपको लेना है। तो अपॉस्ट्रोफी कभी भी इससे पहले नहीं लगेगा, हमेशा इसके बाद लगेगा। कहाँ लगेगा? इसके बाद में अपॉस्ट्रोफी लगेगा। तो यहाँ पर सही होगा समबॉडी, इल्सेस, ये सही होगा। क्लियर? तो यहाँ पर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देयर इज ए लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल्स इन द टाउन एंड मैनी पेरेंट्स डोंट लाइक टू सेंड देयर चिल्ड्रेन टू को एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस। फर्स्ट ऑप्शन, देयर इज ए लैक ऑफ गर्ल्स स्कूल्स इन द टाउन एंड मैनी पेरेंट्स डोंट लाइक टू सेंड देयर चिल्ड्रेन टू को एजुकेशनल। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है गर्ल्स स्कूल। यहाँ पर प्रश्न गलत है, यहाँ पर सही इस तरीके से प्रश्न होगा। प्रश्न में थोड़ी प्रश्न गलत है। यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस,
इस तरीके से ही दिया हुआ है, गर्ल अपॉस्ट्रोफी एस स्कूल, फिर गर्ल्स। तो यहाँ पर यही वाला मामला है, हमने आपको बताया था अपॉस्ट्रोफी एस जो होता है, अपॉस्ट्रोफ का मामला जो है वो 3 प्रकार से यूज होता है। अपॉस्ट्रोफ जो होता है वो 3 प्रकार से यूज होता है, एक अपॉस्ट्रोफी एस, एक केवल अपॉस्ट्रोफ और एक होता है ऑफ। तो ये पॉजेसिव केस का रूप धारण करते हैं। अपॉस्ट्रोफी एस का लिविंग के साथ यानी सजीव के साथ यूज होता है। अपॉस्ट्रोफ का प्रयोग नॉन लिविंग के साथ यानी निर्जीव के साथ यूज होता है। और ऑफ का प्रयोग अपॉस्ट्रोफ का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। केवल अपॉस्ट्रोफ का यस का प्रयोग नहीं होता, ऑफ का प्रयोग निर्जीव के साथ यूज होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है गर्ल्स, गर्ल में अपॉस्ट्रोफी एस और फिर स्कूल्स, ये दिया हुआ है। और होगा क्या, गर्ल्स जब आप लिखोगे तो यहीं पर आपको अपॉस्ट्रोफ केवल लगाना है और फिर स्कूल्स लिख देना है। तो ये सही होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। लेट अस नेक्स्ट सेंटेंस इज राशन हैज रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन इन्फॉर्म। ये यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न। आप आते हैं अगले ऑप्शन पर, राशन हैज रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन इन्फॉर्म, नो एरर। व्हाट विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर सेंटेंस सही होगा, राशंस होता है। क्या होता है, राशंस होता है। और राशंस लिखोगे तो साथ में आपको हैव बीन भी लगाना है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट होगा, राशन हैज नॉट, ये गलत होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। टेबल्स वुड, अब यहाँ पर दिया हुआ है टेबल्स वुड इज इन्फेस्टेड विद मी माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने कहा था ये नाउन दिया हुआ है और ये नाउन दिया हुआ है, फिर अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ, यानी अपॉस्ट्रोफी एस का मामला है। और अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है लिविंग के साथ। लेकिन ये सामने वाले महाराज जो नाउन पहला है टेबल, ये तो निकले नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग है तो वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा नहीं। तो होना क्या चाहिए, नॉन लिविंग के साथ ऑफ का प्रयोग। ऑफ का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, ऑफ का प्रयोग होगा तो क्या होगा, तो होगा द वुड ऑफ द टेबल। ये सेंटेंस सही होगा, बाकी सब सही है। तो यहाँ पर इस तरीके से होगा, जैसे हम कहें राम्स बुक, ये सही है। लेकिन अगर आप कह रहे हो बुक्स राम, तो भाई साहब ये बात गलत है। तो होना चाहिए द बुक ऑफ राम, द बुक ऑफ राम, ये सही होना चाहिए। यहाँ पर दोनों सही हैं इस तरीके से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर नाउन है क्राइटेरिया, क्या है, क्राइटेरिया। और क्राइटेरिया कैसा नाउन है, सिंगुलर है कि प्लूरल। तो क्राइटेरिया सिंगुलर नाउन नहीं है, प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के साथ में इज नहीं आना चाहिए, आर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। लेकिन व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन, तो बात सिंगुलर की हो रही है पूरी। तो क्राइटेरिया का सिंगुलर होता है क्राइटेरियन। तो क्राइटेरियन सही होगा। या तो क्राइटेरियन करिए या आर लगाइए, तो क्राइटेरियन इज मच बेटर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिस डाटा आर वेरी यूजफुल टू अराइव एट करेक्ट कंक्लूजन। दिस डाटा आर वेरी यूज। अब डाटा, तो डाटा भी यहाँ पर कैसा दिया हुआ है, तो डाटा यहाँ पर है प्लूरल नाउन। कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर सिंगुलर होगा। सो सिंगुलर होता है डाटम। लेकिन यहाँ पर प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर गलती एक और होगी, आर, प्लूरल नाउन के साथ आर भी आया है तो भी सही है, यहाँ पर कोई गलती तो है नहीं। लेकिन पीछे देखिए डाटा दिया हुआ है और डाटा के साथ दिस आया हुआ है, दिस आया हुआ है।
दिस सिंगुलर है, ये प्लूरल है। हाउ मच, ये कैसा मैच है। हाउ